तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया है। कौन सा? बायोलॉजी का। और हमने फर्स्ट लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। कौन सा लेसन? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं। प्लांट्स का लेसन हम लोग ने ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो लेसन अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो लेसन भी एक बार चेकआउट कर लेना। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है वो, ठीक है। नेक्स्ट लेसन हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। कौन सा? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। अब हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे थे। ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 4 चलने लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स पहले नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके वो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग ने बहुत सारी बेसिक सी बातें की हुई है और हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। सही बात है। तो अगर आपने डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे जंप मार रहे हो तो ऐसा मत करो, पहले जाके वो तीनों लेक्चर को देख लो। छोटे छोटे लेक्चर है, इजीली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। एक और बात, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। अगर आपको थ्रू आउट द सेशन, चाहे आप फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हो, सेकंड लेसन पढ़ रहे हो, कोई भी लेसन पढ़ रहे हो मेरे से, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे आप मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में भी आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो भी आप मुझे ये मैसेज करके बता सकते हो। क्योंकि एक टीचर के लिए क्या चाहिए होता है? उन बच्चों को सब समझ में, उनके बच्चों को सब समझ में, यही बातें चाहिए होती है एक टीचर को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। कितनी बातें हो गई थी? हम लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझ लिया था। बार बार बताते रहता हूं ना मैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निशानी क्या है? फर्टिलाइजेशन। हर बार बताया मैंने, हर लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही हो, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जहां पे भी मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जहां पे भी फर्टिलाइजेशन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक उसका उल्टा, जहां पे फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। गैमेट भले फॉर्म हो जाए, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर गैमेट फॉर्म हो जाता है लेकिन आगे चल के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे पार्थिनोजेनेसिस सुना होगा आपने, उसके अंदर ऐसी होता है, गैमेट फॉर्म हो जाता है लेकिन वो गैमेट आगे चल के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो वो भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने दो चीजें पढ़ी थी, एक था बडिंग और एक था जिम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग किसके अंदर पढ़ी थी हम लोग ने? हाइड्रा के अंदर। और जिम्यूल फॉर्मेशन हम लोग ने किस में पढ़ी थी? स्पॉन्जेस के अंदर। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में मेनली हम लोग किस एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन बीइंग का। सही बात है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में ही सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैंने क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट भी तो बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को यह पढ़ना पड़ेगा कि वो गैमेट बनते कहां है, ठीक है। तो मेल का जो गैमेट बनेगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा और फीमेल का जो गैमेट बनेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा। इतनी बातें क्लियर है? सही बात है। हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियोस देख लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको वापस से, ठीक है। इतनी बातें समझ में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है ऐसा ऑर्गन जो गैमीट फॉर्म करे, ठीक है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये फीमेल गैमीट फॉर्म करेगा, साथ ही साथ जो सेक्स हार्मोन फॉर्म करे, ठीक है। दो बातें याद रखना आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। कौन कौन सी? एक जो वो गैमीट फॉर्म करे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो फीमेल का गैमेट कौन सा होता है? ओवम, ठीक है, जिसे oocyte भी कहते हैं हम लोग। तो जो ऑर्गन, ठीक है, जो भी ऑर्गन oocyte फॉर्म करेगा या oocyte फॉर्म करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। साथ ही साथ वो फीमेल का सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो प्रेजेंस होता है फीमेल के अंदर? वो होता है ओवरी। कौन सा होता है? ओवरी। सो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब है ओवरी ही आगे चल के फीमेल के गैमेट बनाएगा। फीमेल के गैमेट का नाम क्या है? ओवम या oocyte, जिसे एग भी कहते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ओवम, oocyte या फिर एग,
ठीक है, ये 3 नाम है फीमेल गैमीट के। साथ ही साथ ये सेक्स हार्मोन भी बनाएगा। ठीक है, सेक्स हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है? 2 हार्मोन है। देखो अगर हम लोग जब मेल की बात करें तो मेल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन, सही बात है। लेकिन फीमेल के अंदर 2 सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा रिलीज होता है। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेन सेक्स हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन, एक फीमेल का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओविडक्ट के बारे में। अब देखो ये ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ओवरी, ओवरी से ओव्यूल रिलीज होगा। ठीक है, ओवरी से क्या रिलीज होगा? ओव्यूल रिलीज होगा। ओव्यूल मतलब क्या? एग। ठीक है, वो एग किस में जाएगा? ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट क्या होता है? अभी फिलहाल नाम सुन लो, मैं आगे तुम लोग को बताऊंगा, सब स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां प्रेजेंट होती है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट एक ट्यूब होती है। ठीक है, एक पतली सी ट्यूब होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की, हम लोग पढ़ेंगे वो। ठीक है, इसी को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट को ही। ठीक है, इसका नाम ही है ओविडक्ट, तो ओवम को लेके जाने वाला जो डक्ट है उसे ही हम लोग ओविडक्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। ठीक है, यूट्रस एक जगह है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे बेबी इम्प्लांट हो जाता है, एम्बेड हो जाता है, जहां पे उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो वो कहां पे होती है? यूट्रस के अंदर। ठीक है, फिर यूट्रस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सर्विक्स होता है, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम बना के। और उसके बाद आता है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वेजाइना के बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब देखो मेल की अगर बात करें तो मेल का जो स्क्रॉटम था और पीनस था वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते थे। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, फीमेल का ये जितना भी ऑर्गन है ना, अभी तक मैंने बताया यहां तक लेके, ये जितना भी ऑर्गन है ना, ये सब कुछ फीमेल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसका? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब ये कि बाहर से क्या दिखेगा? बाहर से किसी फीमेल का ना यूट्रस दिखेगा, ना सर्विक्स दिखेगा, ना ओविडक्ट दिखेगा, ना ओवरी दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? कौन कौन सी चीजें दिखेगी वो हम लोग बात करेंगे किसके अंदर? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के बारे में आप लोग ने सुना होगा, अगर आपने 11th में लेसन पढ़ा है किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें क्लास थी मैमल्स की। ठीक है, मैमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं, ठीक है ध्यान सुनना, मैमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैमेली ग्लैंड क्या? मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, जो क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है। और मिल्क किस काम आता है? बेबी को नरिशमेंट देने के लिए। ठीक है, जो बेबी बॉर्न होगा आगे चल के उसको नरिशमेंट देने के लिए मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इतना ओवरऑल टॉपिक हम लोग किसमें पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है। सही है, ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। अब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम क्या है, बट मैं जब धीरे धीरे साइड बाय साइड आपको यहाँ पे डायग्राम बना बना के समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आ जाओ पढ़ते हैं, ध्यान दो। ये है यूट्रस, ये है एक फीमेल का यूट्रस। ठीक है, क्या है? यूट्रस। अब इस यूट्रस के नीचे यहां पे कुछ ऐसा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस यूट्रस, ये वाला यूट्रस। ठीक है, अभी मैंने बात की यहां पे, वापस देखो कहां गया? ये वाला यूट्रस दिख रहा है ये। ठीक है, ये यूट्रस की भी मैंने बात की। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये देखो, ये बड़ा सा यूट्रस। ठीक है, इस यूट्रस के नीचे कुछ इस शेप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सर्विक्स। देखो सर्विक्स भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहीं पे बताया हुआ है, सर्विक्स। ठीक है, तो इस यूट्रस के नीचे, ठीक है, कौन सा यूट्रस? ये वाला यूट्रस के नीचे एक इस शेप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स। अभी मैं नाम लिख के बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये इस एंड पे सर्विक्स लगा हुआ है, यहाँ पे जो 2 ओपन एंड है, ठीक है, यहां से एक छोटी सी ट्यूब निकली हुई है। ठीक है, यहां से क्या निकली हुई है? छोटी सी ट्यूब निकली हुई है। देखो बनाता हूं मैं, एक अलग कलर से बना लेते हैं। चलो, पहले ये जो ट्यूब है ये थोड़ी सी पतली होती है। चलो इसी कलर से, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये जो ट्यूब होती है ये थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है, फिर आगे चल के ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। देखो ध्यान दो, पहले ये ट्यूब क्या है? थोड़ी सी पतली है, फिर आगे चल के ये ट्यूब थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। सही है, ठीक है, पहले ये ट्यूब पतली थी, आगे चल के क्या हो गई? ब्रॉड हो गई, और आगे चल के ये ट्यूब एक फनल का शेप ले लेती है बच्चों।
कुछ ऐसा सा शेप ले लेती है। दिख रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये ट्यूब, ये यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, ये यूट्रस है, ये जो वो वाला पोर्शन है, इसके यहां से एक ट्यूब निकली हुई, दोनों साइड से एक ट्यूब निकली हुई, ठीक है, यहां से भी एक ट्यूब निकली है और यहां से भी एक ट्यूब निकली है, जो मैंने अभी तक बनाई नहीं है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पहले ये ट्यूब थोड़ी सी पतली होती है और आगे चल के क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। ये ब्रॉड होने के बाद यहाँ पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, क्या फॉर्म होता है, एक फनल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसके नीचे, इस स्ट्रक्चर के नीचे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। ये पहले ट्यूब थोड़ी सी पतली थी, आगे चल के ये ट्यूब क्या हो गई, थोड़ी सी ब्रॉड हो गई। ब्रॉड होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और उसके नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इस पूरी ट्यूब को ध्यान से सुनना, इस पूरी ट्यूब को ही हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इस पूरी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। इस ओविडक्ट के नीचे यहां पे आलमंड शेप का, ठीक है, आलमंड देखे ना आपने, बादाम, ठीक है, तो उस शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहां पे, आलमंड शेप का यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ओवरी कहते हैं। आप बोलोगे कि सर आपने पीछे बोला था कि 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं और 2 ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं, कहां पे हैं, आपने तो एक ही बनाया, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक साइड बनाया ना, इस साइड भी एक ओवरी है और एक ओवरी और ओविडक्ट प्रेजेंट होगा। देखो बनाता हूं, ध्यान दो, पहले ये ट्यूब क्या होगी, थोड़ी सी पतली होगी, ठीक है, फिर ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है आगे चल के, और आगे चल के ये एक फनल का शेप ले लेगी, ठीक है, और उसके नीचे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर 2 ओविडक्ट, दीज आर 2 ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट के नीचे क्या प्रेजेंट है, एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस आलमंड शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। व्हाट वी कॉल इट एज अ ओवरी, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसे मैंने क्या बोला था, इट इज अ यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसे मैंने क्या बोला था, इट इज द सर्विक्स। दिख रहा है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इतनी बातें जो मैंने अभी तक बताई वो सारी क्लियर है, पता चल रहा है सारी कहां कहां चीजें, ठीक है। अब ये पूरा जो ऑर्गन है ना, ये सब कुछ पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको बता दूं पेल्विक रीजन क्या होता है। हमारी बॉडी ना अंदर से पूरी खाली है ड्रम की तरह, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो पूरी अंदर से खाली है। हमारी इस बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, ठीक है। इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब इस बॉडी कैविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। और इसी थोरैसिक कैविटी के बीच में या फिर इस बॉडी कैविटी के बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम हमारे बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाली को थोरैसिक कैविटी, नीचे वाली को एब्डोमिनल कैविटी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला रीजन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। तो ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, इतनी बातें समझ में, ठीक है। अब इस सर्विक्स के नीचे यहां पे एक ट्यूब आई हुई है पतली सी, इस सर्विक्स के नीचे यहां पे ऐसे एक ट्यूब आई हुई है पतली सी, और इस ट्यूब की यहां पे ओपनिंग है। इस ट्यूब को कहते हैं वजाइना, ठीक है। आई होप स्पेलिंग सही हो, ओके, हो गया, सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, वजाइना। और ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, इस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे वजाइनल ओपनिंग। ये भी लिख दूं यहां पे, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, सही है, इतनी बातें, यहां तक इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। ये था हमारा यूट्रस, ठीक है। इस यूट्रस के ऊपर एक ट्यूब लगी हुई थी जिसे मैंने क्या कहा, ओविडक्ट। ओविडक्ट का लेंथ कितना होता है ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको पता होना जरूरी है। ओविडक्ट का लेंथ होता है अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। कितना, अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर है। इस ओविडक्ट के नीचे यहां पे
ओवरी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात है कि ये ओवरी हैंग नहीं कर रहा है, ऐसे घूम नहीं रहा है, हवा में लटका नहीं हुआ है, ये कनेक्ट होता है इस यूट्रस से कुछ लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये कनेक्ट होता है यूट्रस से कुछ लिगामेंट्स के थ्रू। इन लिगामेंट्स को मिजोवेरियम कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लो। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मिजोवेरियम, ठीक है। जो बच्चे आगे चल के नीट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, नीट का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिगामेंट से अटैच है, ठीक है। ये जो ओवरी है ये लिगामेंट से, इस यूट्रस से अटैच है। इस लिगामेंट को मैंने क्या कहा? मिजोवेरियम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये ओविडक्ट है। अब ओविडक्ट के कुछ पार्ट्स है, ठीक है। ये पूरा ओविडक्ट है। अच्छा, ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहां पे लिख लो, फेलोपियन ट्यूब। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में ओविडक्ट लिखा है या फिर फेलोपियन ट्यूब लिखा है तो डरना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, ये जो पतला वाला रीजन था, अब ओविडक्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओविडक्ट क्या है? कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो पतला वाला रीजन है इसे इस्थमस कहते हैं, ठीक है। ये जो पतला वाला रीजन इसे क्या कहते हैं? इस्थमस। अब इस इस्थमस से आगे चल के क्या हो जाता है? एक बड़ा सा रीजन आ जाता है। पहले पतला था, उसके बाद आगे क्या हो जाता है? स्वेलन रीजन आ जाता है। इसे एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एम्प्यूला। फिर इस एम्प्यूला के बाद, ठीक है, इस एम्प्यूला के बाद एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो, ये एक फनल की शेप का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? इसे इनफंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। इस फनल वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इनफंडिब्यूलम। और ये जो नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है ना, इसे हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। अगर आपको ये सारे थोड़े ये वर्ड्स देखो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बार आप स्ट्रक्चर को बार बार बनाओगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले लिख दूं, मैं आगे लिख दूं। देखो क्या बोला मैंने, ये जो पतला वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे मैंने क्या कहा? इस्थमस। देखो ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे नाम आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में आ सकता है ये डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। आपके बोर्ड्स में ये डायग्राम बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इतनी बातें क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। फिर इस स्वेलो वाला रीजन जो मैंने आपको बताया, इसे एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। इतनी बातें समझ में, ठीक है। एक और बात सुन लो, इसी एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है बच्चों, ठीक है। जब भी यहां से एक ओवरी रिलीज होगा, ठीक है, जब सॉरी ओवरी से जब एक एग रिलीज होगा तो ये एग यहां के थ्रू, ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू, इस ओविडक्ट के थ्रू जाएगा किसमें? एम्प्यूला वाले रीजन में, यहां पे जाएगा, ठीक है। और यहीं पे ये वेट करता है स्पर्म के आने का। तो स्पर्म यहां से आता है अंदर अंदर और यहां पे जाके क्या कर लेता है? फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ओविडक्ट के किस रीजन में, ठीक है, ओविडक्ट के किस रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है। तो आपको पता होने चाहिए कहां पे होती है? एम्प्यूला के अंदर होती है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? पतले वाले रीजन को इस्थमस, इसको क्या कहा? एम्प्यूला। ये जो फनल वाला स्ट्रक्चर था उसे मैंने क्या बोला था? इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, ठीक है। अगर मेरी स्पेलिंग कहीं गलत हो जाती है तो अपने टेक्स्ट बुक से करेक्ट कर लेना उसे, कभी कभी मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतनी समझ में आई बात, ठीक है। इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे फिम्ब्रे कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? फिम्ब्रे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई है आपको? तो ओविडक्ट का पार्ट समझ गया। अगर आप, अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है कि मुझे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, ठीक है, कि कहां से, मतलब आपको ये उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा, कहीं फिम्ब्रे लिख दिया जाएगा, फिर इस्थमस लिख दिया जाएगा, एम्प्यूला लिख दिया जाएगा, और आपको बोलना है कि आपको एक ऑर्डर में उसको लगाना है। तो हमेशा आपको किस ऑर्डर में लगाना है पता है? आपको हमेशा ओवरी से देखना है कि ओवरी से चीजें कैसे 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 रिलीज होकर बाहर जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस ऑर्डर में हमेशा लगाना है। तो सबसे पहला हमेशा आएगा फिम्ब्रे, हमेशा याद रखना। सबसे पहला क्या आएगा? फिम्ब्रे। फिर उसके बाद क्या आएगा? इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद क्या आएगा? एम्प्यूला। फिर उसके बाद क्या आएगा? इस्थमस। उसके बाद आएगा यूट्रस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आई बात? अब देखो, अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस के अंदर कुछ टिश्यूज की लाइनिंग होती है, ठीक है। कितने टिश्यूज की लाइनिंग होती है? 3 टिश्यू की लाइनिंग होती है। ये भी हम लोग को पता होना चाहिए, देख लो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई है? ये वाला मिटा दूं मैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं ऐसा होप कर रहा हूं कि आप भी उस साइड बैठ के बुक और पेन लेके ये सारे डायग्राम्स बना रहे होंगे। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको साथ ही साथ उसको डायग्राम को बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो आई होप ये सारी चीजें आप बना रहे होंगे, ठीक है।
मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये मिजोवेरियम वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और ये ओवरी वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और चीजें दिखानी है। चलेगा? सॉरी, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, इस ओवरी की, सॉरी, इस यूट्रस की कुछ लाइनिंग होती है, ठीक है। इन लाइनिंग का नाम क्या है, पढ़ना है हमें। अगर हम लोग सबसे पहली बात करें तो जो सबसे ऊपर वाली लाइनिंग होती है, यहां पे जो सबसे ऊपर वाली लाइनिंग होती है, ठीक है, जो सबसे बाहर बाहर प्रेजेंट होती है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है, ठीक है। किसकी लाइनिंग है? कनेक्टिव टिश्यू की। इसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या नाम है इसका? पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी लाइनिंग होती है? टोटल 3 लाइनिंग होती है यूट्रस की। जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है, जो सबसे परे है, ठीक है, परे से याद रख लो, जो सबसे दूर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम। इतनी बातें क्लियर है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है, कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट है सबसे बाहर साइड में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। इस पेरीमेट्रियम में एक बहुत ही थिक मसल की लाइनिंग है, ठीक है, इस पेरीमेट्रियम के अंदर, ठीक है, इस पेरीमेट्रियम के अंदर बहुत ही थिक मसल की लाइनिंग है। ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ही थिक मसल है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पेरीमेट्रियम था। इस पेरीमेट्रियम के अंदर, ठीक है, इस पेरीमेट्रियम के अंदर एक बहुत ही थिक लाइनिंग है जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से। अब मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वो जानना है तो जाके पिछले वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैं वापस नहीं बता रहा, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक स्मूथ मसल की लाइनिंग है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ध्यान से सुन लो, लिख लो कहीं पे, इसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये वाली जो लाइनिंग थी ये पेरीमेट्रियम है। क्या किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। ये वाली किसकी लाइनिंग है? इसको क्या बोलते हैं? जो थिक मसल की लाइनिंग है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये किससे बनी है? स्मूथ मसल से। किससे बनी है? स्मूथ मसल से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब इन दोनों के अंदर, ठीक है, सबसे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो हर मंथ एक फीमेल के अंदर टूटती रहती है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो ये जो मसल की लाइनिंग अब मैं बनाने जा रहा हूं, ये हर मंथ टूटती रहती है। कौन सी मसल है ये? यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो मसल है इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। कहां पे लिखा जाए? यहां पे लिख देता हूं, सही बात है, ठीक है। तो ये 3 लाइनिंग हम लोग को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खासकर एंडोमेट्रियम पता होना जरूरी है। अगर आपको एंडोमेट्रियम नहीं पता होगा ना, तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं पढ़ेंगे, अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग उसे पढ़ने वाले। तो एंडोमेट्रियम की जो ये लेयर होती है ना, ये हमेशा टूटती रहती है हर फीमेल के अंदर, ठीक है। हर फीमेल में हर मंथ में ये क्या होता है? टूटता रहता है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, एक और चीज आपको बतानी है, ये इसे मैंने क्या कहा? सर्विक्स, ठीक है, इसे मैंने क्या कहा? सर्विक्स। अब ये सर्विक्स के बीच में यहां पे एक गैप प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको? ये एक ट्यूब प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, ठीक है, ये एक ट्यूब प्रेजेंट है। इस ट्यूब को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। यहां पे कहीं लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो जब भी एक बेबी, देखो अब बेबी का इम्प्लांटेशन इसके अंदर होता है, ठीक है, बेबी का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है। तो जब भी एक बेबी की डिलीवरी होगी तो वो कहां कहां से पास होगा? सबसे पहले वो कहां से पास होगा? सर्वाइकल कैनाल से पास होगा, और दूसरा कहां से पास होगा? वो वजाइना से पास होगा। तो आपकी बुक क्या कहती है? देखो, आपकी बुक कह रही है कि इस वजाइना को और इस सर्वाइकल कैनाल को, ठीक है, इस वजाइना को और इस सर्वाइकल कैनाल को मिला के हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं।
व्हाट वी कॉल बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल का मतलब है कि जहां से एक बेबी बाहर आएगा, कौन कौन से रास्ते से बाहर आएगा, एक आता है सर्वाइकल कैनाल से और उसके बाद आता है वजाइना से। तो इन दोनों ट्यूब्स को मिला के क्या क्या कह दिया जाता है, बर्थ कैनाल। इतनी बातें क्लियर है। जनरली फीमेल के इस बर्थ कैनाल के अंदर, सॉरी इस अपना सर्वाइकल कैनाल के अंदर म्यूकस भरा होता है, ताकि यहां से कोई दूसरा वायरस या दूसरा कोई सेल अंदर इंसर्ट ना हो जाए। तो बहुत ही थिक म्यूकस भरा होता है, बहुत ही ज्यादा थिक। समझ में आ रही बात। लेकिन जब इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जब भी एक स्पर्म एंटर करना चाहेगा तो ये म्यूकस क्या हो जाता है, बहुत ही थिन हो जाता है, जिसके वजह से स्पर्म इजीली अंदर चला जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा डीपली बात करेंगे इस ओवरी के बारे में। अच्छा, आपको ये डायग्राम भी अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। यहां पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टेड है किससे, लिगामेंट से, दिख रहा है कोई और, ये दिख रहा है ये। ठीक है, ये लिगामेंट से कनेक्टेड है। इन लिगामेंट्स को क्या कहा मैंने, मेसोवेरियम कहा था, लिख लेना अपनी बुक में। ठीक है, क्योंकि मैंने मिटा दिया, मेरे लिए यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था। तो दिस इट इज ओवरी, ये ओवरी है, ये लिगामेंट्स है जिससे हमारा ओवरी अटैच है, किससे, यूट्रस से अटैच है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी फनल। ठीक है, फनल क्या, हमारी ट्यूब, क्या नाम दिया मैंने ट्यूब का, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये वाली ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैंने क्या कहा, फिम्ब्रे कहा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इजी वे में बनाया हुआ डायग्राम। ठीक है, आप ऐसे भी बनाओगे तो अपने एग्जाम में बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है, अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट का ये वाला जो पोर्शन है जो फनल शेप का दिखता है, ठीक है, इसे मैंने क्या कहा, इनफंडिबुलम कहा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो पतला वाला रीजन है, ठीक है, इस पतले वाले रीजन को क्या कहते हैं बताओ, इस्थमस कहते हैं। यहाँ पे एम्प्यूला का मार्किंग ही नहीं दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग यूट्रस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये वाला जो दिख रहा है ये पोर्शन, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ये वाली जो ट्यूब है इसे वजाइना कहते हैं, ये वजाइनल ओपनिंग है। इतनी बातें क्लियर है। यही सारी चीजें आप यहाँ पे भी दी हुई है। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये ओवरी है, 2 ओवरी दिख रही है, यहाँ पे एक ओवरी, यहाँ पे एक ओवरी। ठीक है, 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब, 1 यूट्रस। ठीक है, मेरे साथ आपको याद रखना है ये सारी चीजें, मेरे साथ बोलो। ठीक है, 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, ठीक है, 1 यूट्रस, ठीक है, 1 सर्विक्स, 1 वजाइना। इतनी बातें क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं महाराष्ट्र बोर्ड वाले, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और बच्चे रॉन्ग करके आ जाते हैं। आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है, इतनी बातें समझ में, ये डायग्राम समझ में आ गया, कौन सी चीजें कहां कहां प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया, समझ में आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है थोड़ी सी ओवरी के बारे में। हाँ, ओवरी के बारे में आ जाओ, ओवरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इस ओवरी को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके अंदर भी कुछ चीजें दिखानी है आपको। ये देखो, ये एक ओवरी है आलमंड शेप की। ठीक है, आलमंड शेप ओवरी। ठीक है, देखो साइंटिस्टों को लगा था देखने के बाद कि आलमंड शेप की है। ठीक है, अच्छा शेप की बात करें तो एक और चीज बता दूं, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आपका यूट्रस है ना, यूट्रस, ठीक है, ये उल्टा नाशपाती की तरह दिखता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप का है। नाशपाती कैसे होती है, देखा होगा आपने। तो देखिए नाशपाती होती है। ठीक है, तो अगर इस नाशपाती को आप उल्टा कर दोगे तो ये यूट्रस की जगह दिखेगा, यूट्रस की तरह दिखेगा। ठीक है, ऐसा साइंटिस्टों को लगा था तो उन्होंने लिख दिया, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है इन्वर्टेड पियर शेप क्या होता है। ठीक है, ये बातें चल रही थी। अब अच्छा, ओवरी की बात चल रही थी। ओवरी के अंदर ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को स्ट्रोमा कहा हुआ है। ये पूरा रीजन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब मैं ये वाला मिटा देता हूं क्योंकि मुझे और भी कुछ चीजें दिखानी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस पूरे रीजन को, ठीक है, ओवरी का जो ये पूरा रीजन है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो मिडल वाला पार्ट है, इस पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेड्यूला। और ये वाला जो पोर्शन है इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये वाला, मेडुला को छोड़ के।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसे कॉर्टेक्स कहेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सही है। इस पूरे, ठीक है, ओवरी का जो पूरा जो सरफेस है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम लोग मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला। और इस ये जो मेड्यूला को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो मेड्यूला के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं जनरली, इसके अंदर एक ब्लड वेसल पड़ी होती है। अगर हम लोग मेड्यूला की बात करें तो इसके अंदर क्या पड़ी होती है? एक ब्लड वेसल पड़ी होती है, इसे बाहर से आई हुई होती है। ब्लड वेसल क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवरी आगे चले क्या रिलीज करेगा? हार्मोन भी रिलीज करेगा। तो हार्मोन क्या होता है? हमारे ब्लड में भी तो जाएगा। ठीक है, एक फीमेल के ब्लड में भी तो हार्मोन हमेशा ब्लड के थ्रू जाता है। तो फीमेल के ब्लड में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मेडुला के अंदर सिर्फ क्या पड़ा होता है? ये अपना ब्लड वेसल पड़ी होती है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। देखो यहाँ पे तो ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई अलग डेवलपमेंट स्टेज है, किसी का 3rd स्टेज चल रहा है, किसी का 2nd स्टेज चल रहा है। क्या क्या नाम होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो क्या 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 प्रेजेंट होता है इसके अंदर हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी इतना सुन लो कि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप के। क्यों अलग अलग शेप के? जैसा भी मैंने बताया कि इनका जो डेवलपमेंट स्टेज है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई अलग स्टेज पे चल रहा है डेवलपमेंट में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। व्हाट वी कॉल ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, और इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है छोटा छोटा क्या? इसके अंदर प्रेजेंट होता है एग, जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है, जो क्या है? फीमेल गैमेट है। तो यही एग आगे चल के, जब ये ओवेरियन फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होगा ना, तो आगे चल के ये एग भी क्या होगा? उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब क्या होगा? यहां से ध्यान से सुनो, एक टाइम आएगा जब यहां से क्या होगा? एक एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को, रिलीज ऑफ एग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे ही यहां से कोई भी एग रिलीज होता है, ठीक है, जैसे क्या यहां से क्या होगा? एग रिलीज होगा, ये जो पिंबरे वाला रीजन है सर, हाथ वाला, उंगली वाला रीजन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करेगा? इस एग को पकड़ लेगा। ठीक है, क्या करेगा? इस एग को पकड़ लेगा और इसको भेज देगा एम्प्यूला में। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे ट्रैवल करता है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है ना, जो फीमेल का एग होता है वो मोटाइल नहीं होता। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या होता है? जो खुद से चल रहे, जैसे स्पर्म था, स्पर्म खुद से भागता था ना, उसके पास एक पूंछ होती है ना। ठीक है, वो क्या करता है? खुद से भागता है, अंदर भागता है। लेकिन फीमेल का जो गैमेट है, फीमेल का जो एग सेल है, ठीक है, वो मोटाइल नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे यहां से वहां, मतलब ये कैसे फिम्बरे से लेके एम्प्यूला तक जाता है। ठीक है, तो याद करो 11th में हम लोग ने पढ़ा था, एक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था स्क्वामस सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्क्वामस यानी क्यूबॉइडल शेप का। तो यहां पे कुछ क्यूबॉइडल शेप के सिलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहां पे सिलिएटेड मतलब क्या? उनके ऊपर सिलिया लगी होगी, इसे क्या लगी होगी? सिलिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एग है, ठीक है, तो ये सिलिया ऐसे से घूमते रहते हैं। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा हुआ है ना, इसके ऊपर सिलिया लगी हुई, जो ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे? इसको पुश करते रहते हैं आगे आगे। ये जो एग सेल है उसको क्या करेंगे? ऐसे पुश करते रहेंगे, और ये पुश कर करके इसको इनफंडिबुलम से कहां पहुंचा देते हैं? एम्प्यूला में पहुंचा देते हैं, और इसी एम्प्यूला के अंदर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक और चीज बताना है आपको। इसकी जो लेयर होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, ये एक सेल से बनी होती है। एक सेल की यहाँ पे कवरिंग होती है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये क्या है? एक सेल से यहाँ पे पूरी तरह से बनी हुई, जिसका नाम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद रखनी है।
जैसे मैंने आपको इसका बताया था ना, वो टेस्टिस का बताया था। टेस्टिस में क्या था, टेस्टिस में तो लेंथ और ब्रेथ दोनों याद रखनी थी अपने को। क्या था, 2 3 4 5 ऐसे याद रखने के लिए बोला था मैंने। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो 2 3 ब्रेथ होती है और 4 और 5 की क्या होती है, लेंथ होती है। 2 3 4 5 1 को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा याद हो जाएगी। इसका आपको याद रखना है 2 to 4 सेंटीमीटर लंबा एक ओवरी होता है। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब दो चीजें बच गई है सिर्फ, एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। वो दोनों चीजें बच गई है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक ही हमारा एक मोटिवेशन का सोर्स है, ठीक है। तभी हमको मोटिवेशन आता है अंदर से ये वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लाइक जरूर से करना। आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में जो भी कलीग्स हैं, उनको ये शेयर करना और उनको बताना कि देखो बायोलॉजी कितनी ज्यादा आसान है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।